हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई एम योर रीजनिंग मेंटर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड अच्छे से अपकमिंग प्री एंड मेंस के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव है, तो इसको जरूर देखना, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे लोग ना स्किप कर देते हैं, ठीक है? तो ये कुछ बात है जो आपको इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं उसमें बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स, देन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या रहने चाहिए आपके, देन रिपोर्टिंग टाइम वक्त सबके उसके बारे में भी बताऊंगा, ठीक है? सो लेट स्टार्ट, ठीक है? सो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है, तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि 5 और 6 अगस्त मतलब कल और परसों सैटरडे एंड संडे हमारा आरआरबी पीओ का एग्जाम है, ठीक है? सो बहुत लोग नए होंगे जिनका पहला पेपर है, या फिर बहुत लोग प्रो वाले भी होंगे जिनका 2-3 बार मेंस दिया, 1-2 बार मेंस दिया हो, ठीक है? तो जो नए हैं उनको ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है कुछ, ठीक है? जो हमारा हमने जैसे मॉक्स दिए हैं, जब जैसे आपने मॉक्स दिए वैसे ही करना, और जो आपकी प्रैक्टिस है वैसे ही करना। एग्जाम एंजाइटी वेंजाइटी कुछ लेना नहीं है, ठीक है? तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है? तो कल और परसों हमारा आरआरबी पीओ का एग्जाम है, ठीक है? 4 शिफ्ट में होने वाला है, टोटल 8 शिफ्ट है, ठीक है? देन डॉक्यूमेंट्स क्या नीडेड है, ठीक है? डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोग लेके जाते नहीं। किसी का सुबह शिफ्ट 7 बजे या फिर 8 बजे वाला पेपर रहता है, तभी जेरोक्स खुलते नहीं है या फिर फोटोज वाले खुलते नहीं है, तो बहुत सारे लोग मिसमैनेजमेंट की तरफ मिसमैनेजमेंट की वजह से बहुत सारे लोग ये चीज़ें नहीं लेके जाते। अभी भी मैं कभी भी देखता हूँ ना कि सेंटर के बाहर बहुत सारे लोग हड़बड़ा जाते हैं कि मैंने फोटोज नहीं लेके आया, मैंने जीरोक्स नहीं लेके आया, ऐसा ये वो। ऐसे ही नहीं कि नए लोग करते हैं, पुराने वाले भी लोगों को लगता है कि हाँ अरे मैंने तो रख दिया ना, मेरा सब पेपर को ही तो जाना है मुझे, बस ऐसा ही। बट वो आपकी जो प्रिपरेशन रहती है वो आपकी अलग रहती है, और ये जो अलग है, एक दिन वाली प्रिपरेशन ये अलग है, ठीक है? तो आप लोग को क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स आपको पहले ही देखने हैं। अभी आज जैसे वीडियो देख रहे हो वैसे ही वीडियो देखते देखते पहले एक काम कर लो। एडमिट कार्ड अपना जो आपने डाउनलोड करके लेके आए, वो आज ही लेके आओ। कल मत जाना कि कल पेपर है या फिर मेरा परसों है तो मैं परसों लेके जाऊंगा, फिर सुबह जाऊंगा, सुबह होते शाम में सुबह खुले खुले रहते हैं दुकान, ऐसा मत करना। अभी लेके आओ एडमिट कार्ड, और एडमिट कार्ड बैग में डाल दो। देन आईडी, कौन सा भी आईडी लेके जाओ। आप वोटर आईडी कार्ड लेके जा सकते हो, या फिर पैन कार्ड, या फिर आधार कार्ड, ठीक है? एंड ड्राइविंग लाइसेंस भी आई थिंक लेके जा सकते हैं, बट ये तीनों ही यूज करना ज्यादा से ज्यादा। बहुत सारे लोग यूज करते हैं तो इनको प्रॉब्लम नहीं आती। इन तीनों में से एक रख देना, ठीक है? मैं तो 2 रख देता हूँ, और उसके जेरोक्स 2-3 करके रख देना, ठीक है? देन आई उसी आईडी की जेरोक्स, अगर आपने वोटर आईडी लिया है तो उसकी जेरोक्स, अगर पैन कार्ड लिया है तो उसकी जेरोक्स। ऐसा मत करना कि वोटर आईडी कार्ड लेके और पैन कार्ड की जो पुरानी घर पे जेरोक्स पड़ी थी वो लेके गए, ऐसा मत करना। कोई भी एक ही वोटर आईडी, उसकी एक जेरोक्स एंड उसका एक आईडी, जो उसका जो ओरिजिनल आईडी है वही लेके जाना, ठीक है? देन फोटो चार चार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी लगता है ना, मेरे साथ भी हुआ ये कि अरे हाँ मेरे बैग में तो फोटोज है ना, मैं रख दिए थे, बट रहता है एक फोटो सिर्फ। फिर वहां पे डिमांड करते हैं 2 फोटोज, फिर आपको एग्जाम में बैठने नहीं देते। फिर वही हड़बड़ हो जाती है, किसी का अगर सेंटर वहीं पे है तो वो घर से बुलाते हैं किसी को, अगर नहीं है तो फिर और प्रॉब्लम और दिक्कत हो जाती है। इसलिए 4 फोटोज डाल के रख दो बैग में, कोई टेंशन नहीं। फिर नेक्स्ट टाइम जाते हैं तभी और रिफिल कर देना, ठीक है? तो ये कुछ बातें हैं। देन आपको बाकी का तो पता है, पेन पेपर, आपका माइंड सेट अच्छा होना चाहिए, ये तो लेके ही जाना है सब, ठीक है? सो अभी बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है? तो ध्यान से सुनना, ठीक है? पहली बात है टाइम मैनेजमेंट। सभी लोगों को होता है आरआरबी पीओ का पेपर 45 मिनट्स का है, तो आप किस तरह डिवाइड करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने अब तक क्या प्रैक्टिस की, आपने कैसे मॉक्स लगाए, उस पर प्रैक्टिस करना है, ठीक है? अभी आप जाके किसी का भी वीडियो, इवन मेरा भी वीडियो देख रहे हो, तो मैंने बोला कि इसमें भी 20 मिनट डालो, इसमें 25 मिनट डालो, ऐसा मत करो। जो आपने प्रैक्टिस की है वही डालो, ठीक है? सपोज क्वांट एंड रीजनिंग 2 सब्जेक्ट है, यहाँ पे अगर आपने जितना टाइम डाला है उतना ही टाइम डालो, ठीक है? एंड याद रखना कि जब पेपर हो तब स्विच करते रहना, ठीक है? इन दोनों में स्विच करते रहना। और स्विच कैसे करना, ऐसे नहीं कि एक क्वेश्चन इसका सॉल्व किया वैसे स्विच नहीं। स्विच इन द सेंस कैसे, सपोज आपने रीजनिंग स्टार्ट किया है और रीजनिंग को आपको लगा कि थोड़ा डिफिकल्ट है, या फिर इजी टू मॉडरेट है, या फिर मॉडरेट टू हार्ड है, या फिर इसके पजल्स थोड़ा डिफिकल्ट है बनाने में, तो आप थोड़ा क्वांट पे जाके देख सकते हो। इसमें 10 20 20 मिनट डालने की, इसमें 20 मिनट डालने के बाद आप क्वांट पे जाके देख सकते हो कि क्वांट इजी रहता है, क्योंकि आरआरबी पीओ में होता ही है। एक बार एक तो रीजनिंग थोड़ा मॉडरेट लेवल आता है, तो क्वांट जो है वो इजियर साइड में आता है। अगर क्वांट मॉडरेट साइड पर आता है, लेंदी या फिर कैलकुलेटिव होता है, तो रीजनिंग इजियर साइड पे आता है, ठीक है? तो आपको जैसे ही लग रहा है कि ये आपका सेक्शन थोड़ा थोड़ा सा टफ है, तो आप जो आपका गिवन टाइम है उसमें, मतलब 20 मिनट है, तो अगर आपको 20 मिनट देना है वो सेक्शन को 20 मिनट देके, बाकी का जो मिनट टाइम है वो आप दूसरे सेक्शन पे स्विच कर सकते हो, ठीक है? तो ये स्विचिंग का ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, अरे इवन मैं भी मेरा रीजनिंग अच्छा है तो मैं भी क्या करता हूँ, 25 26 27 मिनट तक, मैंने तो कभी कभी 27 मिनट तक भी, जो हार्ड स्मोक है उसमें भी 27 मिनट तक रीजनिंग दिया, और उसमें मार्क्स कितने लाए, 32 33। और वो वर्थ नहीं है। और उसी चक्कर में जो बचे 17 18 मिनट है, वो चक्कर में मैंने क्या किया था,
22 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, किसके? क्वांट के। तो उस हिसाब से कैसा होता है कि जो क्वांट रहता है वो रीजनिंग से इजी रहता है कुछ कुछ पेपर्स में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो आपके आपने जो टाइम डिसाइड किया है वही टाइम से जाना। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है पेपर, मॉडरेट हार्ड आता है, तो आप उसको वहीं पे स्विच करना कर लो, ठीक है। अटेम्प्ट्स को लेके जाना नहीं है कि मैं 60 अटेम्प्ट्स करूंगा, 90% एक्यूरेसी से करूंगा, मैं फिर 56 54 50 और एक दो गलत हो के मेरा कट ऑफ निकल जाएगा, ऐसा कुछ लेके चलना नहीं है। आपको आपके मैक्सिमम अटेम्प्ट के बारे में, मैक्सिमम अटेम्प्ट, ठीक है। सिर्फ मैक्सिमम अटेम्प्ट ऐसा नहीं कि 82 आउट कर दे, मैक्सिमम अटेम्प्ट विथ 90+% एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। 90+% एक्यूरेसी की 90 तो मिनिमम रखना ही रखना है। 90 मैं तो बोलूंगा 95, क्योंकि एक दो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत पूरे पूरे के पूरे गलत हो जाते हैं, बट एक दो क्वेश्चन स्पीड फील्ड में हो जाते हैं, या फिर जो नंबर सीरीज रहते हैं ऐसे वैसे कुछ कुछ जो परसेंटेज वगैरह रहते हैं, हम कुछ कुछ ले लेते हैं किससे इतना ज्यादा है उतना है, और कंफ्यूजन के लिए वो लोग डालती है क्वेश्चन में, ऑप्शन में, ठीक है। तो मैक्सिमम अटेम्प्ट विथ 90% एक्यूरेसी आपको लेके जाना है, टारगेट करना है, ठीक है। मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है आपको, जितना होता है आपसे उतना, विथ 90% एक्यूरेसी। ऐसा नहीं कि अटेम्प्ट करते ही जा रहे हैं, 70 अटेम्प्ट कर रहे हैं और एक्यूरेसी आपकी पता चल रही है तो 60-70% एक्यूरेसी, ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है। और ऐसा भी नहीं करना है कि सिर्फ मैं 50 अटेम्प्ट करूंगा और 100% एक्यूरेसी कर रखूंगा, ऐसा भी नहीं करना है। आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है विथ 90% एक्यूरेसी, ठीक है। 90 to 90+ है, ठीक है। मैं 90+ बोल रहा हूँ, मिनिमम 90% चाहिए ही चाहिए आपके वर्स्ट केस में, ठीक है। देन मॉक रिविजन। अभी क्या करना है, आज के दिन है तो आज एक तो आप जो प्रीवियस ईयर मॉक्स है, ठीक है, प्रीवियस ईयर जो पेपर्स है, अगर बहुत सारे साइट्स पे अवेलेबल रहते हैं, गाइडली वाइडली पे रहते हैं, आई थिंक बाकी एग्जाम साइट पे जो है वहाँ पे भी रहते हैं, ठीक है। तो वो जाके आप लगा सकते हो, या फिर मैं बोलूंगा कि आपने जो मॉक्स दिए हैं उसको उसका एनालिसिस करो, ठीक है। एनालिसिस कैसे करना है, सपोज आपने 10 मॉक दिए, ठीक है। अभी मैंने तो 20 की 20 भी मॉक्स दिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, वो 20 मॉक्स निकालूंगा, मेरे कौन से गलत हुए, ठीक है, जो रॉन्ग हुए हैं, क्यों रॉन्ग हुए हैं वो देखूंगा। और मैंने सिली मिस्टेक्स इन द सेंस कि मैंने जो है गलती जानबूझकर नहीं की, मतलब जानबूझकर मतलब कभी कभी जो गलतियां हो जाती है वो स्पीड स्पीड में हो जाती है, उसको हम सिली मिस्टेक्स बोलते हैं। वो सिली मिस्टेक्स की, ठीक है, वो नहीं करना है। वो अगर आपने की है, सपोज मैं मेरा बताता हूँ कि मैं थोड़ा सिलॉक्स में ना स्पीड स्पीड के चक्कर में सिलॉक्स एक आधा सिलॉक्स गलत कर देता हूँ, ठीक है। ओनली फ्यू या फिर ऑल वाला रहता है तो मैं छोटा छोटा बनाते उसमें एक गलत कर देता हूँ। तो मैं अभी क्या करूंगा कि जब पेपर आएगा मैं थोड़ा उसको स्लो डाउन करूंगा मेरी स्पीड सिलॉक्स के टाइम पे, और उसको प्रॉपरली सॉल्व करूंगा, ठीक है। सेम विद ब्लड रिलेशन में मैं ट्राई करता हूँ कि वर्बली ये इसका ऐसा ऐसा होगा, ये इसका फादर होगा, ये होगा, ऐसा करके डायरेक्टली बनाना चालू करता हूँ। बट पूरी कंडीशन कभी कभी देखता भी नहीं हूँ, एक आधी कंडीशन छूट जाती है, तो वो आपको नहीं करना है, ठीक है। वो आपको एनालिसिस करना है कि मेरे क्या गलत हो रहा है, रॉन्ग नंबर सीरीज में मेरा पैटर्न कौन सा नहीं पकड़ में आ रहा है, ठीक है। तो वो आप देख के एक थोड़ा एनालिसिस कर लो कि मैंने ये गलतियां की, तो मुझे ये माइंड में रखना है कि मैं ये गलतियां पेपर में ना करूँ, ठीक है। ये करना है। देन नॉर्मल रिवीजन में आपको क्या करना है, टेबल्स, ठीक है। अगर आप आज कुछ ज्यादा नहीं करना चाहते तो ये थोड़ा एक प्रीवियस ईयर के एक आधे पेपर लगा लो, मॉक एनालिसिस देख लो कि आपने क्या क्या गलतियां की, थोड़ा एक नोट पेपर में नोट डाउन करना है। ऐसा नहीं करना कि मॉक वन में मैंने सिलॉक्स गलत किया, मॉक टू में मैंने रॉन्ग नंबर सीरीज गलत की फिर दिया मैं ऐसा नहीं, एक बार लिख लो, ठीक है। और जो आपकी रिपीटेटिव जो आपकी गलतियां है वो उसको थोड़ा एक बार देख लेना कि नहीं, हाँ मैं इस पर या इस जगह पे थोड़ा फंसता हूँ, या फिर इस जगह पे मेरा थोड़ा ब्लंडर होता है करके, ठीक है। तो ये आप एक कर सकते हो। देन नॉर्मल रिवीजन में आप टेबल्स, स्क्वेयर्स, क्यूब्स, ठीक है, मेंसुरेशन के फॉर्मूलेज, ठीक है। मेंसुरेशन क्यों बोल रहा हूँ मैं, मेंसुरेशन बहुत इजी टॉपिक है, और यहाँ पे आपको सिर्फ आपके अगर फॉर्मूले रटे हुए हैं, मैं रटे हुए बोलता हूँ, ठीक है, क्योंकि प्री में तो अभी हमें ऐसा नहीं कि अगर हमें सिलेंडर दिया है तो हम उसका निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको याद है मेंसुरेशन के फॉर्मूलेस, तो आप उसमें डायरेक्ट पुट करके वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल सकते हो। तो उसके में आप मेंसुरेशन के पीएनसी वगैरह जो है उसके थोड़े जो जो फॉर्मूलेज है वो आप थोड़ा देख लेना, ठीक है। बट टेबल स्क्वायर क्यूब्स ये थोड़ा देख लेना, क्योंकि कैसा होता है ना कि प्राइम नंबर्स, ठीक है, और हाँ प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, ठीक है, क्योंकि ना रॉन्ग नंबर सीरीज में प्राइम नंबर्स को प्राइम नंबर्स का जो थोड़ा थोड़ा है उसका डिफरेंस आता है। कल एक मैंने रॉन्ग नंबर सीरीज देखी, उसमें क्या होता है, जो प्राइम नंबर्स थे एक छोड़ के, जैसे 13 था देन 19 लिया था उन्होंने, 13 19 देन 21 नहीं 23 को छोड़ दिया था, 23 के बाद किसको लिया था डायरेक्ट, उन्होंने 29 को लिया था। वो मुझे पकड़ में ही नहीं आया, मैं उनके गैप ढूंढते बैठा था, ठीक है। फिर पता चला कि एक एक प्राइम नंबर को छोड़ के उन्होंने वो सीरीज बनाई थी, रॉन्ग नंबर सीरीज, ठीक है। तो उस वजह से वो मेरा गलत हुआ, तो ये आपको देख लेना है थोड़ा एक बार, ठीक है। देन इंटरफेस का इशू आता है, तो जैसे अगर आपने ऑलियो बोर्ड,
ऑलिव बोर्ड एंड गाइडली के मॉक्स लगाए होंगे तो आपको पता ही है कि उनका ऑलमोस्ट 99% और वैसे ही रहता है, बट जो एग्जाम का है वो अलग ही रहता है, 99% उनका सेम ही रहता है। तो स्क्रोलिंग का जो है आपको इश्यू आ सकता है। तो एकदम ज़्यादा कुछ हड़बड़ाना मत कि स्क्रोलिंग का इशू आ रहा है, मेरा माउस खराब है। पहले ही जो आप एग्जाम स्टार्ट करोगे तभी थोड़ा माउस से फैमिलियर हो जाना, ठीक है। जैसे पता चलता है तो आप माउस लेके आप थोड़ा ऐसा स्लाइड स्लाइड या फिर माउस यूज करने की ट्राई करते रहना, ठीक है। बट कहीं पे कुछ बटन वटन मत दबाना, सिर्फ माउस को लेके ऐसे स्क्रोल करते रहना, ठीक है। जैसे अपना ये भी मेरा कर्सर हो रहा है ऐसे ऐसे या फिर ऐसे ऐसे करते रहना, ठीक है। जैसे आपको क्या होगा, थोड़ा जो वो सेंसिटिविटी रहती है ना उनकी, तो वो सेंसिटिविटी से वो फैमिलियर हो जाओगे। अगर सेंसिटिविटी वो बदला के दे सकते हो तो वो कर लेना, ठीक है, क्योंकि उनका थोड़ा ये रहता है। एंड स्क्रोलिंग का इशू कैसा आता है कि जो आपकी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होती है, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में आपको लेफ्ट टू राइट करना पड़ता है और कुछ पजल्स में आपको अप राइट करना पड़ता है, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट में थोड़ा ध्यान लेके रखना, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन पैनल है, ठीक है, जब ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आती है तो क्वेश्चन पैनल को ऑफ कर देना, ठीक है। क्वेश्चन पैनल को ऑफ कर देना, क्योंकि देखो ऐसा होता है इंटरफेस आपका, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर कुछ कुछ रहता है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन पैनल रहता है, ठीक है, 1 2 3 ऐसा ऐसा, और यहाँ पे आपका ये रहता है, और यहाँ पे आपके ऑप्शंस रहते हैं, ठीक है। एक सेकंड, हाँ सॉरी। और यहाँ पे आपके ऑप्शंस रहते हैं। देन ऑप्शन रहने के बाद यहाँ पे आपको क्वेश्चंस रहता है, ये आपके आपका ये जाता है, ठीक है। तो क्या होता है ना कि कुछ कुछ चीजें यहाँ से हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या करना, आप इसको क्वेश्चन पैनल को यहाँ से आप बंद कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन पैनल बंद करने के बाद कैसा दिखेगा, ठीक है, ये ऐसा दिखेगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका स्क्रीन, यहाँ पे आपकी जो नीचे स्क्रोलिंग, ऊपर स्क्रोलिंग, और यहाँ पे आपके ऑप्शंस, और यहाँ पे क्वेश्चंस दिखेंगे आपको, ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ज्यादा स्पेस मिल जाएगा, और आप जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज बड़ी होगी तो वो उसको आप देख सकते हो अच्छे से, ठीक है। तो वो आपको ये करने ना, अगर कोई अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आती है तो आप क्वेश्चन पैनल को बंद कर सकते हो, ठीक है, तभी के लिए। और मार्क फॉर यू वाले क्वेश्चंस, अगर कुछ पजल्स है तो आप उसको मार्क फॉर यू करके रख देना, जो आपके इंपॉर्टेंट पजल्स है कि आपको पता है कि ये मैं सॉल्व कर सकता हूँ इनके 2 3 मिनट में भी सॉल्व अगर कर सकता हूँ, ठीक है। तो कुछ कुछ पजल्स रहते हैं कि हम मैं उसमें अपना अच्छा प्रैक्टिस रहता है, ठीक है, तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। देन डीआई पजल करता हूँ, ठीक है। डीआई और पजल थोड़ा देख के यूज करना, क्योंकि लास्ट ईयर कैसा होता कि लास्ट ईयर के जो पजल्स थे मेरी शिफ्ट के थोड़े मॉडरेट साइड पे थे, पजल्स मेरी साइड के मॉडरेट साइड पे थे, और जो डीआईएस थे वो इजी साइड पे थे, मेरे लास्ट ईयर के इसमें। तो इस बार कैसे भी हो सकता है, पजल इजी आ सकते हैं, डीआई मॉडरेट आ सकते हैं, तो वो उस हिसाब से आप स्विच कर लेना कि मुझे पहले पजल्स जो रीजनिंग सेक्शन में वो मैं बाद में सॉल्व करूंगा, पहले मिसलेनियस करूंगा फिर पजल्स करूंगा। सेम विथ यहाँ पे स्पीड मैथ में भी क्या करूंगा, पहले रॉन्ग नंबर सॉरी, पहले मैं अप्रोक्सीमेशन या फिर सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करूंगा, देन मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है तो वो करूंगा, रॉन्ग नंबर सीरीज या फिर मिसिंग नंबर सीरीज, हाँ मिसिंग नंबर सीरीज है तो मैं तभी के तभी सॉल्व करूंगा, रॉन्ग नंबर सीरीज को मैं लास्ट के लिए रखूंगा। देन डीआईएन केसलेट, देन अरिथमेटिक के 1 2 क्वेश्चन जैसे अपन गो थ्रू होते हैं पेपर, तो आप क्या करना वो देख लेना। जैसे भी पार्टनरशिप का क्वेश्चन रहता है, प्रॉफिट लॉस का रेशियो वाला क्वेश्चन दिख जाता है कि इसका ये जैसे इतना बड़ा है, तो वो क्वेश्चन कुछ कुछ है ना हम कर सकते हैं जल्दी से। तो जैसे आपकी जिस जिस अरिथमेटिक के टॉपिक में ज्यादा प्रैक्टिस है वो टॉपिक आप मार्क फॉर रिव्यू करके रख देना। जैसे 1 2 मिनट बचते हैं, फिर आपको पता है कि हम यहाँ पे ये नहीं कर सकते, तो उस टाइम पे आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। देन सबसे बड़ी बात, एंजाइटी अगर हो रही है तो टेंशन बिल्कुल मत लेना, ठीक है। सबको होती है, इवन मेरे को भी होती है, मैंने भी लास्ट ईयर आरआरबी पीओ प्री दिया था, मेंस भी दिया था, बट अभी भी मुझे कभी कभी एंजाइटी होती है कि मेरा पेपर निकलेगा नहीं निकलेगा। ज्यादा कुछ देखना नहीं है, बस आपको जो आपके मेहनत है उस पर फोकस करना है, और क्या बोलते हैं उसको, उस पर फोकस करके शांति से पेपर सॉल्व करना है। एकदम ज्यादा हड़बड़ी नहीं करनी है पेपर सॉल्व करते समय, और ना ही किसी का सुनना है, ठीक है। और सबसे पहली बात, नेगेटिव वाइब्स या फिर नेगेटिव पर्सन से दूर ही रहो। नेगेटिव वाइब्स या फिर पर्सन, कुछ कुछ पर्सन नेगेटिव रहते हैं, उनसे दूर ही रहो, ठीक है। ये नेगेटिव है, नेगेटिव वाइब्स और नेगेटिव पर्सन जो देते हैं कि नहीं पेपर बहुत हार्ड आता है, नहीं पेपर ऐसा आता है, पेपर लास्ट ईयर ऐसा था, मेरा नहीं हुआ था, इसका नहीं होगा, बहुत पेपर आ गए, उसको देखना ही नहीं है, ठीक है। और पहली बात जो अगर कल जिनका पहला शिफ्ट है उनको तो कोई टेंशन नहीं है, अगर दूसरी या तीसरा फोर्थ शिफ्ट, दूसरी तीसरी चौथी शिफ्ट है तो आप पहले शिफ्ट का बिल्कुल एनालिसिस देख के मत जाना। क्या पता आपके इसमें पहले शिफ्ट वाले में रॉन्ग नंबर सीरीज आए और आपकी इसमें मिसिंग नंबर सीरीज आए, तो वो जो फर्स्ट शिफ्ट वाला बंदा बोलेगा कि नहीं मेरे इसमें रॉन्ग नंबर सीरीज आया, बहुत पेपर हार्ड आया, वो ऐसा बोलेगा और आपका माइंडसेट पूरा खराब करके चला जाएगा। इसलिए जो है आपको किसी की बात सुनना नहीं है, जाना है चुपचाप पेपर पे जाके बैठना है। इवन अपने आजू बाजू वालों से, आजू बाजू वालों जो रहते हैं, थोड़ा टाइम मिलता है हमें जो, ठीक है, तभी बात नहीं करना कि आपने कितने पेपर दिए, ये कैसा पेपर होएगा, मेरा पहला टाइम है, ये कुछ बात नहीं करने, शांति से
अपनी जगह पे बैठना है, स्क्रीन पे थोड़ी देर देखना है, या फिर आप कहीं पे भी देख सकते हो, ठीक है। ज्यादा स्क्रीन के ऊपर मत देखना, क्योंकि कुछ कुछ आईज जो है वो थोड़ी ज्यादा देर अब हम देख देख के हमें प्रैक्टिस नहीं रहती, तो हमारे आईज जो है थोड़ी इचिंग करने लगती, ठीक है। तो बाहर थोड़ा देख लेना इधर उधर, ठीक है। एंड किसी से बात नहीं करना पेपर खत्म होने तक। जैसे ही पेपर आपका 45 मिनट्स होता है, आप जैसे सब देते हो, तभी उसके बाद आप सबसे बात करो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तब तक आपको, जब तक पेपर होता है तब तक आपको किसी से बात नहीं करनी है, वो जो एस्पिरेंट्स रहते हैं या फिर पहले शिफ्ट वाले एस्पिरेंट्स रहते हैं उनसे, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं वो आपको ध्यान रखनी है, और ज्यादा कुछ टेंशन लेना नहीं है, ठीक है, कि मेरा क्या होगा, मेरे मॉक्स में मेरे मार्क्स कम आ रहे थे, ऐसा वैसा कुछ नहीं देखना है, ठीक है। नॉर्मली आपको जो है अपने आपने अब तक की जो पढ़ाई की है उस पर ही फोकस करना है, और आपकी जो अभी थोड़ा मॉक रिवीजन एनालिसिस कर लेना, नॉर्मल रिवीजन कर लेना, और शांति से जाके पेपर देना कल का, ठीक है। ज्यादा कुछ देखना नहीं है। और इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, ये कुछ शिफ्ट टाइमिंग्स है, और शिफ्ट है कि इतने इतने बजे है, ठीक है। तो रिपोर्टिंग टाइम आपका 8 बजे होगा, किसी का 10:15 बजे होगा, किसी का 10:30 बजे होगा, किसी का 9:45 बजे होगा, ठीक है। तो सभी लोगों को पता है कि 8:30 रिपोर्टिंग डे, ट्राई कीजिए कि आप 8 बजे तक अपने सेंटर पे पहुंच जाओ, ठीक है। कि ठीक है, बाकी तो मैं नहीं बताऊंगा बाकी कुछ, ठीक है। हैंडराइटिंग सैंपल 9 से 9:05 के बीच में हैंडराइटिंग सैंपल लेके लिया जाएगा आपके 8 वाली शिफ्ट का, ठीक है। ये एस्टिमेटेड टाइम है, एग्जैक्ट टाइम नहीं है, एस्टिमेटेड ये, बट ये 99% इसी के आसपास होगा, ठीक है। देन एग्जाम स्टार्ट होगा 9:05 में पहली शिफ्ट वालों का, और एग्जाम होगा एंड 9:50 पे, ठीक है। देन रिपोर्टिंग टाइम 10:15 वालों का 11:15 बजे पेपर, सॉरी 11:15 11:20 तक रिपोर्टिंग ये हैंड राइटिंग सैंपल लिया जाएगा, एंड 11:20 से उनका एग्जाम चालू होगा, 12:05 तक उनका एग्जाम चलेगा। सेम विद 12:30 वालों का 1:30 बजे चालू होगा, और 2:20 को पेपर खत्म होगा। 2:45 वाली शिफ्ट वालों का 3:50 को एग्जाम चालू होगा, और 4:30 के आसपास एग्जाम खत्म होगा, ठीक है। तो मेरी शिफ्ट कल सेकंड शिफ्ट है, 10:15 वाली, ठीक है। तो इसका एनालिसिस मैं कल रात को दूंगा, ठीक है। एनालिसिस जिनका भी कल पेपर है सेकंड शिफ्ट में, मतलब 5 अगस्त को सेकंड शिफ्ट में पेपर है, वो जरूर शाम में, कल शाम सैटरडे, ठीक है, शाम में जरूर जुड़ना। हम प्रॉपर एनालिसिस लेंगे, पजल्स देखेंगे कौन से पजल्स आए, ठीक है, पजल्स, देन मिसलेनियस, देन जो सीलॉग्स वगैरह है छोटे छोटे वो, देन डीआईस, मैं पूरा प्रॉपर एनालिसिस लेके आऊंगा, ठीक है। ऐसे नहीं बोलता हूँ कि आईटी आउट ऑफ 80 लाऊंगा, बट ऑलमोस्ट सारे जो क्वेश्चन है उसका एनालिसिस मैं आपको प्रॉपरली दूंगा, कि कैसे पेपर था, क्या था, किस पेपर के कैसे आंसर्स आने चाहिए थे, क्या था, सब दूंगा। तो कल जो पेपर के बाद शाम को हम एक तो लाइव लेंगे, या फिर मैं वीडियो बना के डाल दूंगा कि ऐसा ऐसा है करके, ठीक है। तो जरूर जुड़ना कल 7 या फिर 8 बजे, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। कल के लिए ऑल द बेस्ट, एंड ज्यादा कुछ टेंशन लेना नहीं है, आपने अब तक अच्छी प्रिपरेशन की है, तो ज्यादा कुछ स्ट्रेस लेना नहीं है। आज का दिन ज्यादा मॉक्स मत लगाओ, एक दो प्रीवियस ईयर लगाओ, एकदम हार्ड वाले वगैरह मॉक्स मत लगाओ, या फिर अगर किसी ने लगाए होंगे तो उस मॉक्स का उस मॉक का स्कोर माइंड में मत रखना, ठीक है। मेरा भी 42 कुछ तो मॉक में एक स्कोर आया था, कल एक मॉक में दिया दिया था, आई थिंक प्रैक्टिस मॉक का दिया था, ठीक है। प्रैक्टिस मॉक या फिर ऑल ओवर का, तो मेरा 42 मार्क्स आया था, और 50% आया था, सिर्फ 50% आया था, ठीक है। तो मैं उसको अभी भी माइंड में नहीं लेके चल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो एक एग्जाम है, ठीक है, रियल टाइम एक रियल एग्जाम, और हमारी जो मॉक है उसमें जमीन आसमान का फर्क रहता है, तो उसको ध्यान में मत रहना, और आज सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर लगाना, जैसे मैंने आपको बताया प्रीवियस ईयर पेपर ही लगाना आज, और ज्यादा कुछ लेना, बस एनालिसिस करना, मॉक्स जो आपने दिए है उसका एनालिसिस करना, ठीक है। तो ये था वीडियो। कल के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर सॉल्व कीजिए, ज्यादा कुछ टेंशन मत लीजिए, ठीक है। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, एंड कीप ग्राइंडिंग।